नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को कसडोल विकासखंड के ग्राम सोनाखान पहुंचकर शहीद वीर नारायण सिंह के समाधि स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभा स्थल पहुंचे और करोड़ों के कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया। तत्पश्चात शहीद परिवार के वंशजों से मुलाकात की। इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे आदिवासी समाज के तमाम जनप्रतिनिधियों ने बारी बारी से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, रामविचार नेताम सहित जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने शहीद वीर नारायण की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। श्री नेताम ने बीजेपी सरकार के वर्षों की उपलब्धि को बताया। साथ ही सोनाखान के विकास कार्यों के कई करोड़ों की राशि भी बीजेपी सरकार द्वारा स्वीकृति की बात कही। 10 दिसंबर है, शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और आज मुख्यमंत्री के नाते पहली बार यहाँ शहादत दिवस के अवसर पर आना हुआ। और इस शहादत दिवस के कार्यक्रम में हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी हैं, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और मंत्रीगण टंकराम वर्मा, हमारे विधायकगण और संगठन के सभी लोग हैं, भारी संख्या में लोग भी हैं। और आज इस अवसर पर शहीद वीर नारायण सिंह जी को सत सत नमन करते हैं। वो पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़े। एक जमींदार होते हुए भी अंग्रेज़ों से समझौता नहीं किया और गरीबों के लिए लड़े। जब उस समय अकाल पड़ा और अंग्रेज़ों के भंडार में अनाज भरपूर था, तो वहाँ से निकाल के गरीबों में बांटने का काम शहीद वीर नारायण सिंह जी ने किया था। और आज के दिन उनको अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया था। और आज बलौदाबाजार जिले के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है कि 242 कामों के लिए 192 करोड़ रुपए जो स्वीकृत हुई थी, उसका भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं। इससे निश्चित रूप से जिले में विकास की गंगा बहेगी। बेमेतरा पुलिस अधीक्षक एसपी रामकृष्ण साहू ने आम जनता की शिकायत और समस्याएं सुनी। जिले के अलग अलग क्षेत्र के लोग अपनी अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर आए। इस दौरान बेमेतरा जिले के थाना बेरला क्षेत्रांतर्गत ग्राम सरदा निवासी अर्जुन नेताम अपने बाल बच्चों के साथ अपनी शिकायत समस्या लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां एसपी स्वयं अपने कार्यालय कक्ष से बाहर आए और उनके साथ आए बच्चों को देखकर उनसे बातचीत की। फिर सभी बच्चों और पालकों को चॉकलेट वितरण कर उनकी समस्याओं को गौर से सुना और संबंधित अधिकारी को मौके पर फोन कर माध्यम से शिकायत समस्या का त्वरित निराकरण करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान सभी स्टाफ उपस्थित रहे। यहाँ बेमेतरा थाना क्षेत्र में सरदा ग्राम है, वहाँ पे देवाड़ परिवार के लोग रहते हैं, आपस में परिवार के लोग हैं। चाचा पिताजी का जो विवाद हुआ है, उनके द्वारा जो है अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। अपनी शिकायतें इन्होंने बताई और मैंने एसडीओपी को निर्देशित किया हुआ है कोई स्पॉट पे जाकर के जो है वह अपनी पुलिस टीम के साथ जाकर के जो है घटना क्या है, क्योंकि पारिवारिक विवाद बता रहे हैं, एक चाचा है एक भतीजा है, क्या विवाद हुआ है कैसा है, और वहाँ जाकर के इनको विवाद को भी जो सुलझाने का काम भी करें और साथ ही जो है जो वैधानिक कार्रवाई है जाँच। मरवाही नगर पंचायत में जल जीवन मिशन कार्य में पीएचई विभाग के ठेकेदारों की मनमानी रवैया सर चढ़कर बोल रहा है। ठेकेदारों के इस मनमानी रवैया को लेकर विपक्ष की नेताओं ने मोर्चा खोला। कांग्रेस नेता विनय चौबे ने कहा कि पीएचई विभाग के ठेकेदार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए का कार्य गुणवत्ताहीन और पूरी तरह से अनियमितता पूर्वक निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही मरवाही नगर पंचायत के आश्रित ग्राम लोहारी में स्थित सिद्ध बाबा आश्रम के बगल में पानी टंकी का निर्माण कार्य कराया गया है। भैया, वहीं देखा जाए तो पीएचई विभाग का जल जीवन मिशन काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों को काफ़ी सारी शिकायतें भी सामने आ रही है। मनमानी रवैये से ठेकेदार काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गौरेला पिंडरा मरवाही ज़िले में पीएचई विभाग का काम तो चल रहा है, लेकिन वास्तव में काफ़ी अनियमितताएँ
और गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, ये चीज़ तो हम मानते हैं। और मनमानी ढंग से तो काम ही कर रहे हैं, कहीं पर सड़क तोड़ के छोड़ देते हैं, कहीं पर गड्ढा छोड़ देते हैं, मतलब बहुत सारी देखा जाए शिकायतें हैं इनका। सबसे बड़ा शिकायत तो यही मैं बोलूँगा कि हमारे मरवाही नगर पंचायत में सिद्ध बाबा आश्रम है, जो कि हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे क्षेत्र के आस्था केंद्र है। और ये कहूँ तो बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ में तीसरा नंबर का विष्णु जी का मंदिर है ये, जहाँ पे आज के डेट में वो कलेक्टर मैडम चाहे तो उसको ट्रस्ट में शामिल कर सकती हैं, पर कोई इधर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ऊपर से पीएचई विभाग ने वहाँ पर एक नल जल योजना का बड़ा सा टंकी भी बनाया है। उसके लिए आश्रम के ज़मीन में वो लोग टंकी बनाए और उपरांत वहाँ का जो बाउंड्री वाल था उसको तोड़ दिए थे। थोड़ा बहुत रहता तो समझ लेते, लेकिन आधे से ज़्यादा बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोग बनवाए टंकी, लेकिन बाउंड्री वाल को तो पूरा करके जाए। ठेकेदार काम कर लिया, निकल गया। आज बाउंड्री वाल पूरा खुला पड़ा है। आश्रम में रहने वाले पुजारी जी और आसपास के श्रद्धालु जन वहाँ आते हैं, उनके लिए जान पर बन आई है। कभी भालू आ जाता है तो कभी और कुछ आ जाता है। और हाल ही में तो अभी आप खुद जानते हैं कि यहाँ बाघ का दौरा चल रहा है। तो ये सारी गतिविधियाँ लगी हुई हैं। और वहाँ जो अपन लोग बाग बगीचे फुलवारी जो लगाए थे उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि कैसे भी करें, ठेकेदार जी से आग्रह है आपके माध्यम से उन तक बात पहुँचे और हमारे सिद्ध बाबा आश्रम का बाउंड्री वाल पूरा करें और जो भी वहाँ क्षति हुई है उसको वो पूर्ति करें। भैया, वहीं देखा जाए तो मरवाही नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पीएचई विभाग के ठेकेदारों के द्वारा भारी मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। कहीं कहीं किसी आश्रम का हाथा तोड़ दिया जा रहा है, तो कहीं रोड को तोड़ दिया जा रहा है। समय से रिपेयरिंग नहीं किया जाता है उनके द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब से मरवाही नगर पंचायत बना है, करोड़ों का मेरे ख्याल से मरवाही में भ्रष्टाचार पीएचई विभाग में हो गया है। यहाँ पीएचई विभाग की मनमानी इतनी है कि पूरे गली मोहल्ले में सड़कों को खोद दिया गया है। चलने में लोगों को इतना परेशानी होता है। नहीं तो पता चला लोहारी में बाउंड्री वाल को भी तोड़ दिया गया है इनके द्वारा, और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। न पानी आ रहा है, न कुछ आ रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचारी का ये गढ़ बन गया है मरवाही नगर पंचायत क्षेत्र। इसके अलावा बता दूँ, अब चूँकि मरवाही है तो भालू और अब तो बाघ होग भी देखने को मिल गए हैं, और इस टाइप का गड्ढे और बाउंड्री वाल को तोड़ा गया है। इससे मरवाही की जनता बहुत परेशान है। इसकी मैं तो प्रशासन से जांच की मांग करूंगा कि इसमें जांच हो और अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वहीं देखा जाए तो यातायात व्यवस्था पे भी सवाल खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ कहीं रोड को खन दिया जा रहा है, उसका सही ढंग से रिपेयरिंग नहीं होता है। बस्ती के अंदर मरवाही, लोहारी, कुम्हारी कहीं भी आप चले जाओ, सड़कों पे चलना मुश्किल है। पूरा सड़क गड्ढों से भर गया है, एक भी जगह सड़क नहीं बचा। तो इसमें तो पीएचई विभाग का नल जल का काम लोगों को सुविधा मुहैया कराना था। यहाँ तो लोगों को सुविधाएं छीन लिया गया। क्या चाहते हैं अधिकारी कर्मचारी से आप, शासन प्रशासन? कर्मचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस काम को अच्छे से करवाने का वो उठाना चाहिए प्रशासन। डब्ल्यूडी के रोड को खन दिया जाता है, जिससे यातायात सुविधा भी प्रभावित होती है। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं यहाँ खड़े हमारे विधायक जी और सभी कार्यकर्ता हैं, आम जनता और आप लोग भी हैं। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि सड़क खोदने की उनको अनुमति है, लेकिन जैसे वो काम कर लेते हैं तो सड़क को यथावत उनको बनाने का सरकार उसमें पैसा जोड़ती है। अगर कोई ठेकेदार सड़क खोद कर काम करके भाग जाता है तो उसकी पैसा भी कटौती होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और इस बात के लिए आप लोग भी अपने क्षेत्र के कोई भी ऐसा सड़क जो पाइपलाइन की वजह से खुदाई हुआ हो और पाइपलाइन बिछने के बाद अगर उसको जैसा का तैसा नहीं किया गया हो तो आप लोग बताएं, उन पर कार्रवाई करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोंडागांव जिले में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री देवांगन ने स्थानीय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही परीक्षा की तैयारियों के लिए युवाओं को किट प्रदान किया। कोंडागांव जिला में आज हमारे प्रथम स्वतंत्र सेनानी शहीद वीर नारायण जी का आज बलिदान दिवस के अवसर पर आज हमारे कोंडागांव जिला के
बच्चों को कोचिंग का शुभारंभ किया गया है और निश्चित तौर पर इस कोचिंग में हमारे 3-3 महीने में हजार बच्चे लाभान्वित होंगे और उनका जीवन आगे बढ़ेगा, एक अच्छा शिक्षा प्राप्त होगा और उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा। तो आज हम सबके लिए बड़े गौरव और हर्ष का दिन है। मैं तो इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको कनिष्ठ न्यास का डीएमएफ का अधिकार दिया। उसके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ कई योजनाओं को भी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव जी के जो चिंता है कि हमारे प्रदेश विकास की ऊंचाई तक पहुंचे, हर क्षेत्र में हर लोगों को लाभ मिले और निश्चित तौर पर उनका जो चिंता है उसको हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। अच्छा काम कैसे हो छत्तीसगढ़ में, हर योजनाओं का लाभ कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को। कोंडागांव जिले के अंतर्गत हमारे जो आदिवासी बच्चे हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं पढ़ने, पहले उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर या फिर बिलासपुर या अन्य जिलों में जाना पड़ता था। कहीं ना कहीं उनके लिए खर्चा भी ज्यादा आता, तो इसके लिए जिला प्रशासन ने निःशुल्क कोचिंग जिला स्तर पर प्रारंभ किया है और इसमें अभी वर्तमान में 1500 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं। 1000 बच्चे वर्तमान में कोचिंग ले रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इसमें कोचिंग प्रदान किया जाए और जिले से अच्छे सिलेक्शन हो। मध्य प्रदेश के लाहार नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामशंकर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में 100% सैचुरेशन और लक्ष्य आधारित योजनाओं को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर से 2024 से 26 जनवरी 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान में लाहार नगर पालिका द्वारा नगर के सभी 15 वार्डों में शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हितग्राहियों की पहचान के लिए घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। नमस्कार। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी की जल कल्याण योजना पर्व का आयोजन किया जा रहा है। पर्व 11 दिसंबर से और 26 जनवरी तक पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ 2 दिन जो बड़े वार्ड हैं उसमें 2 दिन घर घर हितग्राहियों का चिन्हांकन होगा और तीसरे दिन उसमें कैंप लगेगा। उसमें जो हितग्राही वंचित हितग्राही हैं जो अभी तक लाभ नहीं ले सके हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक गुड्डू भैया श्री अमरीश जी के द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि शासन द्वारा जो योजनाएं हैं उनमें कोई पात्र हितग्राही छूट न पाए। उनको खोजने के लिए उनको घर घर जाके खोजा जाए, उनको घर घर जाके लाभ दिया जाए। ये हमारे माननीय विधायक जी का निर्देश है। तो इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी के और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में नगरपालिका लाहार एवं मेहना घर घर जनसंपर्क करेगी, घर घर सर्वे करेगी। जो अति पिछड़े व्यक्ति हैं जो अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं ले सके हैं, उन लोगों तक हमें पहुंचना है, उनके फार्म बनाना है, उन लोगों को हमें लाभ देना है जो वंचित हैं। सर्वे किया जाएगा। सर्वे के अलावा जो वार्ड बन रहा है सभी 15 वार्डों में कैंप हाँ जी, सब में जो बड़े वार्ड हैं उनमें 3 दिन सर्वे होगा, जो छोटे वार्ड हैं उनमें 2 दिन सर्वे होगा और उनके नाम, पिता का नाम और जो किस योजना में लाभ लेना चाहते हैं उनके फार्म भराए जाएंगे और उसके बाद तीसरे दिन जो कैंप लगेगा उसमें उन लोगों को तत्काल लाभ दिया जाएगा। और जो लाभ देना है, जिनको कहीं किसी का आवेदन अपूर्ण है या उसमें 4-6 दिन लग रहे हैं उस आवेदन को स्वीकृत करने में, तो उन आवेदनों को 26 जनवरी तक हर हालत में हितग्राही को लाभ देना सुनिश्चित करना है।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बांस घाट से खबर है, जहां 15 महिलाओं के साथ समूह के नाम पर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं उक्त महिला द्वारा महिलाओं से 78 लाख रुपए तक की राशि सोसाइटी का नाम बताकर ठग लिए गए। वहीं मामले के संबंध में जानकारी देने व सहायता की आस लिए महिलाएं एडवोकेट के पास पहुंची। वहां उनके द्वारा ठगी की पूरी वारदात की जानकारी दी गई है। शैलेंद्र पाठक एडवोकेट। सर, यहाँ पे देखा है कि 20 से 25 महिलाएं आई हैं, क्या पूरा मामला है और किस तरह का मामला है सर? आज दोपहर में बांस घाट से लगभग यही 15 से 20 महिलाएं आई हैं और इनके द्वारा ये बताया गया है कि मंजू सिंह नामक एक महिला है जो सोसाइटी का नाम बताकर इनसे सबसे जो है कुछ अमाउंट करके पैसे इकट्ठा लिए हैं। अब इनका ये कहना है कि वो पैसे लेके फरार होने की फिराक में है और समथिंग अमाउंट होगा इन महिलाओं का? लगभग अभी ये 15 से 20 महिलाएं जो हैं इनके 78 लाख रुपए लगभग ऐसा इन्होंने बताया है। तो इन्होंने बताया तो किस तरह से समूह रहा होगा, किस तरह से लोगों से लिया होगा? बेचारे गरीब भी है, कुछ बहुत गरीब हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि किसी को समूह से 1 लाख रुपए दिलाना है तो 1 लाख रुपए ये ऐसे दिलाते थे कि एक शाखा से 1 लाख रुपए, फिर दूसरी शाखा से 1 लाख रुपए, ऐसे करके वो 2-3 जगह से एक ही महिला के नाम से पैसे निकालती थी। एक का उन्हें पैसा दे देती थी और बाकी पैसे जो बचते थे शेष। सरगुजा जिले के मैनपाट में फर्जी तरीके से 498 एकड़ शासकीय भूमि के नाम पर लगभग 3.56 करोड़ रुपए फर्जी रीड निकालने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी अटल यादव सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसे लेकर सीतापुर के पूर्व विधायक और मंत्री अमरजीत भगत और वर्तमान विधायक रामकुमार टोप्पो आमने सामने हो गए। देखिए, जो गलत किया है वो गलत है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि केवल जिस प्रकार से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कोई आज का नहीं है, तो कुछ तो सुनो को उसमें काबिज थे, उसमें पट्टा लेकर के लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। और अगर प्रक्रिया का कहीं गलत है तो उसमें राजस्व अमला दोषी है। पट्टा देने वाला कौन है? राजस्व के अधिकारी हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया आपने और कैसे गलत तरीके से लोगों को पट्टा मिल गया? इसके लिए प्रशासनिक अमला भी जिम्मेदार है और केवल कांग्रेस के लोग हैं ऐसा नहीं है, सभी पार्टी के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, ये गलत है। और जो लोग भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं उसमें, उसको भी दिखाया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि निष्पक्षता के साथ नहीं है और प्रक्रिया में राजस्व अमला जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक दिख नहीं रहा है। फर्जीवाड़ा हुआ है, ऊपर कौन लोग थे और किस प्रकार FIR की गई है? इसमें देखिए, फर्जीवाड़ा हुआ है और ये 2011 से निरंतर ये खेल चलता रहा है। इसका कारण ये है कि सीतापुर विधानसभा में कभी भी विधायक के रूप में सत्ता परिवर्तन वहां नहीं हुआ। केंद्र हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 15 साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, फिर भी वहां पे कांग्रेस के विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक के रूप में 2023 में चुनकर आए। तब से ये सारी मामलाएं बाहर आ रही कितने भ्रष्टाचार हुए। वहां की जनता को भी नहीं पता थी कि यहाँ की जमीनों को कांग्रेस अपने सत्ता के लिए लूटने का काम कर रही थी। लेकिन आज जिस हिसाब से FIR दर्ज हुआ है 13 लोगों के ऊपर में, तो जनता जो आक्रोश थी कि जमीन लूटी गई है, आज पूरे जनता एकदम खुश हैं और उन्हें यह विश्वास हो रहा है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, फूल छाप की सरकार आई है, अब गरीबों के साथ भी न्याय होगा और जो सरकारी जमीनों को लूटने के लिए काम कर रहे हैं, जो भी चाहे कांग्रेस का नेता हो चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, सब पे कार्रवाई होगी। लेकिन एक पल ऐसा लगता था उनको, यहाँ की जनता को, कि बड़े नेता सम्मिलित हैं इसका मतलब कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आज जिस हिसाब से शासन बदली है और सुशासन का जिस हिसाब से उद्घोष हुआ है माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में, उसका एक ट्रेलर है। अभी जांच जारी है। कुल 1000 एकड़ से भी अधिक जमीन फर्जीवाड़ा होने की मामले सामने आए। देखिए, अभी बचने के लिए मैंने देखा था न्यूज हेडिंग में कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी या उसके मेन नेता, तो आज बचने के लिए कुछ भी मीडिया पे बोले जनता को गुमराह करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि सीतापुर की जनता को अब गुमराह करने का समय खत्म हो गया है और सीतापुर की जनता जानती है कि अब कौन क्या था और कौन क्या करने वाले हैं। 20 साल तक उन्होंने राज किया
इतना बड़ा 3 करोड़ से ऊपर की राशि केवल एक परिवार के द्वारा अगर निकाली जा रही है तो किसका संरक्षण है? यदि 300 एकड़ से ज्यादा कांग्रेस के बड़े नेताओं का अगर सरकारी जमीन उनके नाम पे हो जा रही है तो किसका संरक्षण है? ये सारी सवालात केवल उन्हीं के ऊपर जाती हैं। आज कुछ भी बोले जनता मानने वाली नहीं। भाजपा के जांच का विषय है और जांच चल रहा है। जांच में और भी मामले सामने आएंगे। ये पहला एफआईआर है और 400 कुछ एकड़ जमीनें अभी उस पर एफआईआर हुई हैं। अभी तो 1000 छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका में भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें भ्रष्टाचार मामले में 5 अधिकारी कर्मचारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई। बता दें कि साल 2022 से 2024 के बीच नगर पालिका डोंगरगढ़ में हुए विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप था, जिसके बाद अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच की गई। प्रारंभिक जांच में 5 अधिकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में हुए कार्यों में लंबे समय से अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर यह सख्त कदम उठाया। देखिए, सरकार तो शुरू दिन से ही कह रही है कि हम करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और मोदी जी की बात आप लोग सुने होंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसको मूल मंत्र मानते हुए हमारी सरकार भी काम कर रही है। और इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कांग्रेस की सरकार में कितने घोटाले हुए और घोटालेबाज सब दंडित हो रहे हैं। पीएससी बेमेतरा बेस्ट सामुदायिक और व्यक्तिगत शौचालय सम्मान समारोह का आयोजन जिला पंचायत बेमेतरा के सभा कक्ष में किया गया, जहां कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी टेकचंद अग्रवाल सहित ग्राम पंचायत के हितग्राहियों, सरपंच, सचिव और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय तिवारी ने कहा कि गाँव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए नाडेप खाद का उपयोग और रासायनिक कीटनाशकों से बचाव करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सहकारिता के अधिकारियों की उपस्थिति में व्यापम द्वारा चयनित 334 अभ्यर्थी जो सहकारी बैंक के विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया है। ऐसे अवसर पर सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। सहकारिता विशेष रूप से किसानों के बीच आर्थिक क्रांति के लिए एक माध्यम है और हमें पूरी उम्मीद है कि 334 नए चयन से सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। वहीं प्रदेश के 4 जगहों में बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया गया है। इससे हमारे किसान भाइयों को भी बहुत लाभ होगा। सर, आज अपेक्स बैंक के अभ्यर्थी का आपने नियुक्ति पत्र दिया, लंबे समय से मांग कर रहे थे। आज हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी और प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी और सहकारिता के अधिकारियों की उपस्थिति में व्यापम द्वारा चयनित 334 अभ्यर्थी जो सहकारी बैंक विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किए हैं। और ऐसे अवसर में सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सहकारिता विशेषकर किसानों के बीच में आर्थिक क्रांति के लिए एक माध्यम है और हमको पूरा उम्मीद है कि 334 नए चयन से सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और प्रदेश के 4 जगहों में बैंक की नई शाखा का भी आज शुभारंभ किए हैं। आपका रायगढ़ जिले में तमनार, जसपुर जिले में बगीचा और महासमुंद में गढ़ फुलझर और सिरपुर, ये 4 नवीन बैंक की शाखा का भी शुभारंभ किए हैं। इससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।